हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और जैसे कि सुबह में मेरे घर के बैल्कनी पे बहुत ही अच्छा धूप आता है, इसलिए यहाँ पर एक टूल भी रखा हुआ है जिसमें हम डेली मॉर्निंग में बैठते हैं। और ये आंवला हस्बैंड जी लेके आए थे कल, तो इसको भी हम धूप में दे दिए हैं। पहले धो के उसके बाद धूप में रख दी थी, तो अब धूप कम हो गया है। 12:30 बज रहा है ना, अब धूप इस साइड नहीं, अब धूप चला गया उस साइड। तो क्योंकि मेरा घर है पूरा मुँह में, मेरा घर है पूरा मुखी घर, तो अब धूप चला गया पश्चिम की ओर। क्योंकि हम बोले थे कि आंवला लेके आइएगा। अब इसका बनाना क्या है ये अभी हम ठीक नहीं कर पाए हैं कि क्या बनेगा, पर कुछ तो इसका बनेगा जो भी बनाऊंगी। अच्छा, सुबह में इसको घस के हम पिए हैं और हस्बैंड जी को, लाडो को, सबको दी। घसने के बाद 2 आंवला ली थी, उसको ग्रेट कर ली। ग्रेट करने के बाद 1 गिलास पानी ली, हल्का गुनगुना पानी लेके उसमें डाल के इसका रस को पी। तो टोटल 6 आंवला का बनाई थी, 2 हम, 2 हस्बैंड जी, 2 लाडो। क्योंकि आंवला बहुत ही अच्छा होता है। हर साल हम आंवला इस तरह से पीते हैं और सबको पिलाते भी हैं। और कभी कभी इसका पूरा रस निकाल के उसके बाद उसको स्टोर करके रख देती हूँ। और जब पीना होता है तो अभी ये इस साल अभी नहीं हुआ है, अब इसको करना है। अब आंवला आया है तो अब होगा, पर इसमें बैठना होता है। और अगर यहाँ नहीं बैठती तो छत पर चली जाती हूँ। और अभी ठंड इतना है ना, छत पे जाने का सच बोलूँ तो मन नहीं करता है, पर एक बार तो जाना ही होता है। पेड़ पौधे में पानी देना होता है, इसलिए जाती हूँ। इसलिए आंवला हम छत पे नहीं लगे थे, यही दे दिए थे। अब धूप कम हो गया है, अब इसको जाना है छत पे देना है, छत पे जाके दे दूँगी। धो के अच्छे से धो के इसका पानी जितना है ना वो सूख जाए, इसीलिए धूप में देना है। धूप में मतलब दी थी, एकदम अंधेरा हो गया है। मौसम चेंज हो गया है। और इधर मेरा खाना भी हम चढ़ा दिए हैं, तो खाने में क्या बन रहा है वो आप लोग को दिखाती हूँ। आज खाने में क्या बन रहा है, दाल चढ़ा दिए हैं, दाल बन रहा है। आज बन रहा है रहर दाल। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चावल बन रहा है। पापा बेटी को चावल नहीं खाना है, पर हम बिना चावल का नहीं रह सकते हैं, हमको चावल चाहिए ही चाहिए। और जितना फेन है ये सबको हम निकाल के उसमें से फेंक रहे हैं, क्योंकि ज़रा सा भी फेन रहे वो अच्छा नहीं होता है हमारे हेल्थ के लिए। चावल मेरा लगभग बन ही गया है, थोड़ा सा और भी बनेगा। और इधर है मशरूम, आज बनेगा मशरूम का सब्जी। तो ये मशरूम फ्लावर मशरूम है। पहले हम मार पसा लेते हैं। थोड़ा सा चावल बना है, बस मेरे लिए ही बना है, तो ज़्यादा बड़ा बर्तन में हम नहीं बनाए हैं ना। सब मशरूम हम हटा के रखे हैं, इसको बाद में बनाएंगे, फ्रीजर में रख देंगे तो ये सही रहता है। इस तरह का मशरूम होता है, ये फ्लावर मशरूम कहा जाता है इसको। पता नहीं कहीं बाहर मिलता है या नहीं, हमारे यहाँ तो मिलता है। ये टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है खाने में। और एक आता है ना बटन मशरूम, वो भी अच्छा होता है, पर हम लोग को इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। पसंद अपना अपना सबका अलग अलग होता है। और ये हम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके रखे हैं, और ये इसी तरह से ही हम रख देंगे फ्रीज़र में, तो बाद में बन जाएगा। और हम दाल में 2 आलू भी डाले हैं, आलू का चोखा बनाएंगे और भरता बनाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है, प्याज और लाल सूखी मिर्च डाल के वो भरता बनता है। और इतना सा मटर भी है, कल बनाई थी मटर, और मटर का टाइम है अभी, तो मटर तो बनेगा ही बनेगा, पर हम अपने लिए मटर नहीं बनाएंगे, हम साइड करके रख देते हैं। मशरूम ही बनेगा, फिर बनाएंगे चोखा। और देखती हूँ अंडा है, हमको ना ये सब मौसम में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी हम हैं अंडा प्रेमी, तो हमको किसी भी मौसम में अंडा अच्छा लगता है, पर ये सब मौसम में ज़्यादा अच्छा लगता है। अंडा होता है ना, एक अंडा का झोल
पतला सा एक ग्रेवी होता है वो, या तो अंडा को एकदम मतलब प्याज लहसुन ये सब दे के एकदम लटपट लटपट सा ग्रेवी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। देखती हूँ जैसा मन होगा। देखिए क्या होता है ना कि अपने लिए खाने के लिए बनाने का उतना मन नहीं करता, अपने लिए अगर बनाना हो तो चलो जैसे भी हो उतना मन नहीं करता ये बनाए वो बनाए, पर बच्चे और बच्चे के पापा ये लोग खाते हैं तो फिर मन करता है कि हाँ भाई कुछ बना लेते हैं, यही होता है। अच्छा इतना हम तैयार होके हैं, आप लोग मत सोचिएगा कि कितना तैयार होके कौन वीडियो बनाता है। जी हाँ, वीडियो बनता है तैयार होके, क्योंकि अभी हम रील बना रहे थे दूसरे चैनल के लिए, तो इसलिए हम तैयार हैं। बनाने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो पहले हम खाना बनाएंगे उसके बाद ही मेकअप हटाएंगे। तुरंत बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। बटर में बनेगा, रोटी के साथ खाना है तो सूखा सूखा ही बनेगा, ग्रेवी नहीं बनेगा। बटर जाएगा इसमें। ये हम यहाँ पीस लिए हैं लहसुन अदरक और साथ ही है प्याज, 2 मीडियम साइज का। गर्म हो गया है तो इसमें हम ये मसाला डाल देंगे। इससे पहले बटर जल जाए, क्योंकि बटर जल्दी जल जाता है। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाए ना तो पूरा बटर काला पड़ जाता है, ये आप लोग भी नोटिस किए होंगे। और इसके ढक्कन में भी है, इसको भी निकाल लेंगे। करेंगे इसको फ्राई। स्वाद अनुसार नमक, लाल तीखी मिर्च पाउडर, बटन मशरूम से भी ये बनेगा। इसमें हम हल्दी का यूज नहीं करेंगे और ना ही काश्मीरी मिर्च का यूज करेंगे। और ये है मैजिक मसाला, ये मसाला है पाव भाजी मसाला। अब डालेंगे वाला, हाँ घर में बनाया हुआ है, ये घर का बना हुआ पाव भाजी मसाला है। इतना सही है, फिर से बनाना होगा, ख़त्म होगा तब बनेगा। घर का पाव भाजी मसाला, इसका रेसिपी है, आप लोग जाके देख सकते हो। अब इसको हम हाफ चम्मच, बड़ा चम्मच है तो हाफ चम्मच के लगभग डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मशरूम। शिमला मिर्च रहे तो वो भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी शिमला मिर्च नहीं है। ये 5-7 मिनट के लिए मिनट हो गए हैं, तो इसमें से पानी निकला है, क्योंकि मशरूम से पानी निकलता ही है। तुरंत बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर से ढक देंगे ताकि मसाला और मशरूम अच्छे से पक जाए, मशरूम सारा मसाला एब्जॉर्ब कर ले। अगर दही रहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं। नमक जाएगा एक फिर से, और भी पकेगा। अब हम यहाँ मटर छील के रख लेंगे। तो जिसमें मटर आता है हम एक बार में ही छील के रख लेते हैं, ताकि जब भी कुछ बनाने का मन करे बस फ्रिज से निकालो और बना लो। तो इसी तरह हम स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं, एक पॉलीथीन में बांध के, या तो फिर एयर टाइट कंटेनर में करके उसके बाद फ्रीज़ में रख देती हूँ। तो बहुत दिन मटर अच्छा रहता है। बस निकालो फ्रिज से और बना लो। कुछ भी अगर बनाने का मन किया, अचानक से होता है ना कि ये खाना है वो खाना है, तो बस बन जाता है।
और लाडो भी कभी कभी कुछ बना लेती है, तो उसके लिए छीलना वो एकदम पसंद नहीं करती है, मटर छीलना। तो ये भी हम करके रख देते हैं, तो उसको कुछ बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना के अपने खा लेती है। हाथ में समय रहता है, तो इसी तरह हम समय का बचत करते हैं, जो कि हम लोग को समय का भी बचत करना बहुत ज़रूरी होता है, हम होम मेकर्स को, क्योंकि सारा काम हम लोग को देखना होता है। समय का बचत, पैसे की बचत, ये सब हम होम मेकर्स को करना ही होता है। और सिर्फ होम मेकर्स नहीं, ये करना ही चाहिए। हम लोग को बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि किस तरह से टाइम का बचत करना चाहिए और पॉकेट का भी बचत करना चाहिए, ताकि अभी से ये लोग सीखे तो आगे चल के इन लोग को दिक्कत नहीं हो, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए ये लोग भी तैयार रहें। एकदम पक गया है मशरूम, और सेकेंडली हमारा मसाला भी भुनाई हो गया है। चलिए जी, बन गया रेसिपी पाव भाजी मसाला से मशरूम का सब्जी। रोटी बन गया है, सब्जी भी बन के तैयार है। तो अब हम पापा और बेटी को खाना दे देंगे। और ठंड में हम थोड़ा सा रोटी में घी लगा के ही देते हैं, घर में घी बनाती हूँ, वही घी हम इन लोग को देते हैं और हम भी खाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ठंड में थोड़ा सा घी खाना, मक्खन खाना, ये अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो बस थोड़ा 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 रोटी में घी लगा दूँगी और इन लोग को सर्व कर दूँगी। गुड इवनिंग गाइस। दोपहर में खाना खाने के बाद उसके बाद हम व्लॉग नहीं बनाए हैं, और कभी कभी ये होता है कि हम व्लॉग बनाना भूल जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं रहता है कि हमको व्लॉग भी बनाना है। सारा काम करने के बाद याद आता है कि अरे हम तो कैमरा ऑन ही नहीं किए, मेरा व्लॉग ही नहीं बना। कितना हो गया है और हवा भी चल रहा है। सुबह में इतना हवा नहीं था, पर अभी देख रही हूँ कितना ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत हवा है। तो सारा कपड़ा हम पहले उठा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाता है तो ओस गिरने लगता है और सूखा कपड़ा भी भीग जाता है, और भीगा हुआ नहीं भी रहता है तो हम लोग जब पहनने लगते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमको लोग को लगता है कि भीगा हुआ है, पर सूख गया है आज सारा कपड़ा। और आज 2 बाल्टी कपड़ा था, आज कपड़ा भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। और बेड कवर भी था, दोनों रूम का बेड कवर वो सबको भी धो दी थी, पिलो कवर, बेड कवर, सब कपड़ा था। कभी कभी कपड़ा कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, और उस दिन लगता है हाँ ज़्यादा ही कपड़ा था। पूरा अंधेरा हो गया है, शाम के 5 बजे, और कुछ दिन के बाद तो शाम के 4 बजे ही अंधेरा हो जाएगा। अब हम करेंगे फास्ट वॉक। ये सुबह में भी किया जा सकता है और शाम को भी किया जा सकता है, जब हमको टाइम मिलता है उस तरह से हम मैनेज करते हैं। तो आज हम शाम को ही करेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, जो भी एक्सरसाइज योगा सब हम घर पे ही करते हैं। तो फास्ट वॉक होता है जल्दी जल्दी चलना। तो जल्दी चलने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब अपने आप को कस देना, ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना होता है। पहले 2-3 मिनट के लिए करना होता है, फिर 5 मिनट, 7, 9, 10 इस तरह से बढ़ा के अभी हम 15-20 मिनट के लिए करते हैं, नहीं तो मसल पेन हो जाएगा और इतना पेन होगा कि चल नहीं पाइएगा। तो 2-3 मिनट से ही इसको स्टार्ट करना चाहिए, और एकदम बहुत अच्छा लगता है, बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं।
आराम से बैठ भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। और ये भी फास्ट वॉक का ही एक हिस्सा है, ताकि ठेवना हमारा सही सलामत रहे। ठेवना सही सलामत रहेगा तो ही हम लोग चल फिर सकते हैं अच्छे से। और ख़ुद को फिट फाइन रखना तो ज़रूरी ही है, इस पर ध्यान देना भी चाहिए हम सबको। थोड़ी देर एक्सरसाइज भी करना हो गया। इतना तो करना एकदम ज़रूरी है। ये अगर नहीं करते हैं ना तो खुद भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिस हो गया है, कुछ मिस हो गया है, ऐसा लगता है। आज 2 बाल्टी आ गया था ऊपर, बस थोड़ा कपड़ा ज़्यादा था, 1 बाल्टी में नहीं आ रहा था, इसलिए 2 बाल्टी हो गया है। ज़्यादा अंधेरा होने के पहले ही कपड़ा ले आते हैं। देर करने से पूरा भीग जाता है कपड़ा। लाइट जला लेना का। इतना मच्छर हो रहा है ना हम लोग के यहाँ, क्या ही बताऊँ। शाम होता है हम खिड़की दरवाजा लगा देते हैं, और मच्छर जैसे हम ही लोग को मच्छर उठा के लेके चला जाएगा। ऑल आउट जलता है इस रूम में उस रूम में, तो भी कुछ असर नहीं होता। शाम को कपूर जलाती हूँ तो भी कुछ असर नहीं, इतना मच्छर होता है। चलिए, हम बज रहे हैं शाम के 4:30। 4:30 तक कोशिश करती हूँ कपड़ा ले आने का, क्योंकि इसके बाद एकदम अंधेरा हो जाता है। और सीढ़ी से गिरने का भी डर है, क्योंकि सीढ़ी में पूरा लाइट नहीं है। लाइट का पूरा है व्यवस्था, लाइट जलता भी है, लेकिन वो रिस्क हम नहीं लेते हैं। और जब वीडियो नहीं बनाती हूँ ना तो ठीक है, उसके लिए ठीक है। पर हमको वीडियो बनाना रहता है तो एक हाथ में ये कैमरा रहता है, दूसरे हाथ में बाल्टी, तो बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए। हमको डर लगता है कि कहीं ना हम इसको गिरने दे सकते हैं, क्योंकि ये है मोबाइल, और ना हम बाल्टी गिरने दे सकते हैं, नहीं तो सारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। और गिर जाए वो अलग बात, अगर हम गिर गए तो फिर क्या होगा। वीडियो तो बनाना दूर, और क्या नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। और पता है क्या हुआ है ना, क्या पता कहाँ से रहेगा, हम बताएंगे तभी तो आप लोगों को पता चलेगा। क्या हुआ ना, 6-7 दिन होता होगा, हम ऐसा गिरे हैं, इस रूम से उस रूम जा रही थी, एकदम स्लिप करके गिर गई। पर थैंक गॉड, भगवान जी का मतलब लाखों करोड़ों बार अगर धन्यवाद बोलूँ तो वो कम है, पर कुछ नहीं हुआ। एक भी जगह हमको लगा नहीं, चोट नहीं लगा। हमको तो पहले ये लगा ना शायद मेरा कहीं ना कहीं फ्रैक्चर तो हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं तो टूटा ही होगा। पर जब अच्छे से देखी समझ में आया तो थोड़ा दर्द था, कमर के पास हल्का सा दर्द था, पर वो माइनर में था, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो होता तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। और हम हस्बैंड जी को तुरंत बुलाए कि आके देखिए कहीं मेरा कुछ टूट तो नहीं गया है, हाथ में कुछ टूटा तो नहीं है, पर आए तो देखे कि नहीं सब कुछ सही सलामत है। और यहाँ आ गए हैं कुछ देने के लिए, शायद क्या देने आए हैं, ओ हाँ लेना है, मतलब शादी में जाना है। आप लोग जितने भी मेरे फ्रेंड्स देखते हो, कंटिन्यू मेरा व्लॉग देखते हो, तो आप सबको पता ही है, और हम सारा बात शेयर भी करते हैं आप सबके साथ। तो वही गए हैं हस्बैंड जी अभी पैकिंग करवाने, और उसके पहले 2 काम हैं ज़रूरी वाला। एक तो साड़ी निकालना है कि कौन सा साड़ी पहनेंगे, अभी ठीक नहीं की कि कौन सा साड़ी पहनूंगी, और सारा आयरन करके रखा ही हुआ है। जो भी होगा ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करना ही है, शेयर करूँगी। देखती हूँ क्या पहनती हूँ, क्या करती हूँ। और उसके पहले हमको चिकन लाए थे हस्बैंड जी, तो चिकन रखा हुआ है, हम अलग से रख दिए थे, तो उसका हम कुछ बनाने वाले हैं। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में, क्योंकि एकदम टाइम नहीं है, टाइम से सब कुछ करना है। ये वीडियो भी अपलोड करना है, ये सब अपलोड करके वीडियो ब्लॉग अपलोड करके तैयार होना है, उसके बाद जाना है।